नमस्कार मित्रों। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि आप पौष्टिक भोजन करेंगे, दूध दही खाएंगे, काजू किशमिश खाएंगे तो आपका शरीर बलवान बनेगा। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा और पौष्टिक भोजन ही खाएं। यह जरूरी है कि आपका पाचन अच्छा हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि केंचुआ मिट्टी खाता है, फिर भी उसके शरीर में खून होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि खून क्यों होता है? क्योंकि उसका पाचन अच्छा होता है। जब आपका पाचन अच्छा होगा तो आप जो भी खाएंगे वह ठीक से पचेगा, तो उसी से आपका शरीर बलवान बनेगा। और आज का विषय ध्यान से सुनिए दोस्तों। खाना खाने के बाद पेट में खाना पचेगा या खाना सड़ेगा, यह जानना बहुत जरूरी होता है। हमने रोटी खाई, दाल खाई, या हमने जो सब्जी खाई, हमने दही खाया, लस्सी पी, दूध दही छाछ लस्सी फल आदि, यह सब कुछ भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। यह सब कुछ हमें ऊर्जा देते हैं और पेट उस ऊर्जा को आगे ट्रांसफर करता है। अब पेट में एक छोटा सा स्थान होता है जिसको हम हिंदी में आमाशय कहते हैं। इसका संस्कृत नाम है जठर। यह एक थैली की तरह होता है। यह जठर हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा खाना सबसे पहले इसी में आता है। यह बहुत छोटा सा स्थान है। अब हम जो भी खाते हैं वह सब इस आमाशय में आ जाता है। आमाशय में जो अग्नि प्रदीप्त होती है उसे जठराग्नि कहते हैं। यह जठराग्नि आमाशय में प्रदीप्त होने वाली एक आग है। जैसे ही हम खाना खाते हैं जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। यह एक स्वचालित क्रिया है। जैसे ही हमने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला कि इधर जठराग्नि प्रदीप्त हो गई। यह अग्नि तब तक जलती है जब तक खाना पचता है। यदि हमने खाना खाते ही गटागट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, अब जो आग अर्थात जठराग्नि जल रही थी वह बुझ गई। आग अगर बुझ गई तो पचने की जो क्रिया है वह रुक जाती है। अब हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि खाना पेट में जाने पर पेट में दो ही क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं पचना, और दूसरी क्रिया है जिसको हम कहते हैं सड़ना। आयुर्वेद के हिसाब से आग जलेगी तो खाना पचेगा, और खाना पचेगा तो उससे रस बनेगा। रस से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियां, मल मूत्र और अस्थि बनेगा, और सबसे अंत में बनेगा मेद। यह तभी होगा जब खाना पचेगा। खाना सड़ने पर सबसे पहला जहर जो बनता है वह है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बढ़ने से ही घुटने, कंधे, कमर में दर्द होता है। जब खाना सड़ता है तो यूरिक एसिड जैसा ही एक दूसरा विष बनता है जिसको हम कहते हैं LDL, मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल। अब खराब कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ही ब्लड प्रेशर अर्थात BP बढ़ता है। ये सभी बीमारियां तब आती हैं जब खाना पचता नहीं है बल्कि सड़ता है। खाना पचने पर किसी भी प्रकार का कोई भी जहर नहीं बनता है। खाना पचने पर जो बनता है वह है मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियां, मल मूत्र, अस्थि, और खाना नहीं पचने पर बनता है यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL, और यही हमारे शरीर को रोगों का शरीर में घर बनाते हैं। पेट में बनने वाला यही जहर जब ज्यादा बढ़कर खून में आता है तो खून दिल की नाड़ियों से निकल नहीं पाता, और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कचरा जो खून में आया है इकट्ठा होता है,
और एक दिन नाड़ी को ब्लॉक कर देता है। इसी से हार्ट अटैक होता है। अतः हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं वह ठीक से पचना चाहिए। इसके लिए पेट में ठीक से आग अर्थात जठराग्नि प्रदीप्त होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना आग के खाना नहीं पचता है और खाना पकता भी ये नहीं है। महत्व की बात खाने को खाना नहीं, खाने को पचाना है। हमने क्या खाया, कितना खाया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। खाना अच्छे से पचे, इसके लिए बाघभट्ट जी ने एक सूत्र दिया है, भोजनांते विषम बारी, अर्थात खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर के बराबर है। इसलिए खाना के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो जठराग्नि द्वारा सब एक दूसरे में मिक्स होता है और फिर खाना पेस्ट में बदलता है। पेस्ट में बदलने की क्रिया होने तक 1 घंटा या 48 मिनट का समय लगता है। उसके बाद जठराग्नि कम हो जाती है, बुझती तो नहीं है लेकिन बहुत धीमी या सुप्त हो जाती है। पेस्ट बनने के बाद शरीर में रस बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों आज का विषय संपन्न हुआ। लाइक करिए, कमेंट करिए। जय श्री राम। आपका दिन शुभ।